हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सर्वेश पॉली में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का लेक्चर नंबर 4 लेसन 1 मात्रक तथा विमा यूनिट एंड डायमेंशन। यानी फर्स्ट लेसन ही चल रहा है, उसका लेक्चर नंबर 4 है। पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर फॉर ऑल ब्रांच, सभी ब्रांचों के लिए अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट सेम सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में। देखिए, तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम विमीय विश्लेषण विधि से किसी भी सूत्र को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसकी किस प्रकार जांच कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो सबसे पहला यही है हमारा कि अभिकेंद्र बल F, कण की त्रिज्या R तथा कण की चाल V पर निर्भर करता है। विमीय विश्लेषण विधि से अभिकेंद्र बल F की गणना कीजिए, जबकि कण का द्रव्यमान m है। तो हम इसी प्रकार विमीय विश्लेषण विधि से अभिकेंद्र बल F का सूत्र ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें दिया क्या है, m द्रव्यमान दिया है, त्रिज्या रेडियस दी है, चाल दी है, स्पीड। तो उन सभी को पहले उसके समानुपाती में लिख लेते हैं। तो F समानुपाती m की पावर a मतलब द्रव्यमान, r की पावर v और v वेग, चाल की पावर c। तो a v c a इनकी घातें लगा ली। तो अब देखते हैं, जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट m की पावर a, r की पावर v और v की पावर c, समीकरण एक मान ली इसको। अब कह सकते हैं कि जो k है हमारा नियतांक है, इसीलिए विमाहीन समानुपाती नियतांक है। k एक विमाहीन समानुपाती नियतांक है। सभी की विमा लिखने पर अब हम इन जितने भी द्रव्यमान, रेडियस और चाल, इन सभी की विमाओं को लिखेंगे। देखिए, बल की भी विमा लिखते हैं, mLT-2 होती है बल की विमा। अब k की तो कोई विमा है नहीं, इसलिए हम m की विमा लिखेंगे। m क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की विमा लिखेंगे, द्रव्यमान की विमा कैपिटल M। रेडियस को लंबाई में नापते हैं, इसलिए इसकी विमा L की पावर V। और V क्या है, चाल की विमा LT-1 और इसकी पावर C। अब M की पावर M, L की पावर V, और अभी ये इसके ऊपर नहीं है, इसीलिए हम इसको पावर बोल रहे हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट के ऊपर है, इसीलिए क्या है, घात। जब इसके ऊपर आ जाएगी तब इसको घात नहीं बोलेंगे। और इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, L की पावर C और T माइनस -1 से C की गुणा होगी तो -C। अब mLT-2 इक्वल टू M की पावर A, L की पावर यहाँ पर L की पावर V है और यहाँ पर L की पावर C है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। तो L की पावर V प्लस C और T की पावर -C। अब विमाओं की क्या करते हैं हम, तुलना। देखिए, हम m की m से तुलना करेंगे तो एक इस m की पावर यहाँ a है, यहाँ एक अरे m की पावर कोई नहीं है, तो इसका मतलब हम 1 मान लेते हैं। तो a इक्वल टू क्या हो गया, 1। b प्लस c, l की पावर b प्लस c यहाँ पर 1 है, तो b प्लस c इक्वल टू 1। अब t की पावर -c है और यहाँ t की पावर -2, तो -c इक्वल टू -2। माइनस से माइनस कैंसिल, इसीलिए क्या हो गया, 2। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। c की वैल्यू b प्लस c में रख देते हैं, तो b प्लस 2 इक्वल टू 1 और b -2 को इधर भेजते हैं तो ये -1 बचता है, तो b इक्वल टू क्या हो गया, -1। अब हमें सबकी वैल्यू पता चल गई, a की 1, v की -1 और c की +2। अब a b c के मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 कहाँ है हमारी, ये रही समीकरण 1। तो समीकरण 1 में इन सभी के मानों को रखते हैं। देखिए, f इक्वल टू k m की पावर 1, क्योंकि a की वैल्यू 1, r की पावर -1, v की पावर +2। f इक्वल टू k m v स्क्वायर, तो m भी ऊपर रहेगा और v स्क्वायर भी ऊपर रहेगा, लेकिन r की पावर -1 है तो वो कहाँ जाएगी, अपॉन में। तो क्या लिखेंगे, और k चल रहा है साथ में,
तो k इक्वल टू 1, क्योंकि ये विमाहीन राशि है इसलिए मतलब नियतांक है, तो k इक्वल टू 1 मान लिया जाएगा। अब हमारा फार्मूला क्या बनता है, f इक्वल टू mv² अपॉन r। यही हमारा लास्ट फार्मूला है, यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा लास्ट फार्मूला है, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा गया कि विमीय विश्लेषण से अभिकेंद्र बल की गणना कीजिए। तो यही हमारा क्या है, अभिकेंद्र बल। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। यदि बिल्कुल सेम करना है, कोई और क्वेश्चन आए तब भी उसको ऐसे ही करना है। सबसे पहले उसी के उसी मतलब जो भी जिसका भी फार्मूला निकालना है उसके समानुपाती में जो भी मात्रक दिए हुए हैं, जो भी द्रव्यमान दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है, उनको सबको और उनकी पावर ABC लिख लेनी है और ठीक इसी प्रकार सेम कर देना, उसका भी आंसर आ जाएगा। अब अगला देखते हैं, यह है हमारी बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत आती है पेपर में, वान डर वाल्स अवस्था गैस समीकरण। इसमें ये पूछता है कि ए की विमा और वी की विमा, सी की विमा ज्ञात कीजिए। देखो लिखा है कि मैं ए बी नियतांकों की विमाएं ज्ञात करूं। तो सबसे पहले हम v माइनस वी इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया कि v की विमा इक्वल टू इधर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b की विमा। चूँकि b क्या है, आयतन, तो आयतन की विमा क्या हो गई, L3, तो b की विमा हमारी L3 निकल के आ गई। अब ये ले लेते हैं हम, ये p प्लस ए अपॉन v², तो ये p प्लस ए अपॉन v² हो गया। तो इसमें a की विमा जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस प्रकार कि a अपॉन v² इक्वल टू p, लेकिन इधर ये माइनस का जाएगा तो माइनस से कोई मतलब है नहीं हमें, तो ये p इधर आ जाएगा। अब हमें a निकालना है, तो जब a निकालना है तो a यहीं रहेगा और v² की p से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा p v², तो इसीलिए हुई p की विमा और ये हमारी v² की विमा। तो p की विमा क्या होगी, m(l-1 t-2 L3) और आयतन की विमा L3 और उसके पावर लगी है 2, तो पावर उसकी 2। अब ये इसकी मल्टीप्लाई होगी तो L की पावर 6 हो जाएगी, मतलब L6 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के बाद a की विमा आई हमारी ml5 t-2, तो ये a की विमा हो गई और ये हमारी v की विमा हो गई। और आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मैं पहले लेक्चर में कहना भूल गया कि यदि आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो वीडियो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को स्किप करके ना देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।